हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। जो हम पढ़ रहे थे उसी को जारी रखेंगे। इसका ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। दोनों का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ जाकर मिल जाएगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले उन दोनों पार्टों को देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम उद्योगों का वितरण जानेंगे, यानी कि देश दुनिया में उद्योगों का वितरण किस प्रकार से है। तो उन्हीं के बारे में हमें जानना है। कुछ 2-3 हेडिंग्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो हम देखें कि दुनिया भर में कई तरह के उद्योग, बड़े पैमाने पर जो उद्योग हैं वो कई हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगों की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग एक बहुत ही बड़ा उद्योग है। वहीं हम देखें तो सूती वस्त्र उद्योग है, वो भी एक बड़ा ही उद्योग माना जाता है। वहीं देखें एक जो उद्योग है वो है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इनमें हम बात करें तो ये लोहा उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, ये दोनों जो उद्योग हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। बहुत पहले से ये उद्योग चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक तीसरे नंबर वाला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये उद्योग एक नया उद्योग है, उभरता हुआ उद्योग है और इसमें बड़े पैमाने पर कार्य करने की ज़रूरत है। हम ये देखें लोहा उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं जहाँ पर लोहा उद्योग के बड़े बड़े कारखाने हैं। तो जर्मनी है, वहीं यूएसए है, चीन है और जापान और रूस। इनमें लोहा इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। वहीं हम देखें सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग में हमारा भारत है, जिसमें बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। वहीं हम देखें तो हांगकांग भी है जहाँ पर सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है। ये दुनिया भर के वो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो सबसे बड़ा हब है वो यूएसए के कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन घाटी है वहाँ पर है, जो सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी का हब माना जाता है। भारत में बात करें सूचना प्रौद्योगिकी की तो ये भारत में बेंगलुरु जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, वो है सूचना प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है भारत में। अब हम बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, यानी कि ये जो 3 उद्योग मैंने यहाँ पर दिए हैं, इसमें से आज की क्लास में हम बेसिकली लोहा उद्योग के बारे में बात करेंगे। कैसे लोहा उद्योग बनता है, कहाँ इसकी स्थिति होती है, लोहा इस्पात उद्योगों को कहाँ कहाँ पर हम स्टेबलाइज करते हैं, वो कौन कौन सी जानकारियाँ हमारे पास होनी चाहिए जिसके आधार पर हम एक लोहा उद्योग को स्थापित करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि हर उद्योग में होता है, हर कारखाने में होता है कि कोई भी उद्योग स्थापित किया जाता है या बनाया जाता है तो उसमें निवेश किया जाता है, फिर उस पर उस निवेश किए गए सामान पर प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी प्रकार का कुछ लोहा इस्पात उद्योग में भी होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें निवेश किया जाता है। निवेश क्या किया जाता है तो निवेश श्रम किया जाता है, लोगों की मेहनत लगती है और पूंजी लगाई जाती है। और स्थान, यानी जहाँ पर हम उद्योग या कारखाने को स्थापित करेंगे लोहा उद्योग को, उसके लिए हमें स्थान भी चाहिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है लोहा अयस्क की, क्योंकि लोहे अयस्क से ही तो लोहा निकाला जाएगा। और साथ ही हमें ज़रूरत होती है कोयले की। कोयले को जलाया जाता है, उस कोयले के जरिए आग जलाई जाती है और लोहे को पिघलाया जाता है और साथ ही इसमें मिलाया जाता है चूना। तो इनको हम चल पूंजी के रूप में उसमें प्रयोग करते हैं। ये हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो लोहा उद्योग इस्पात उद्योग होता है उसमें इनको प्रयोग किया जाता है। और अगला चरण आता है प्रक्रम का। इसमें कई सारे चरण होते हैं जिनमें क्या किया जाता है, ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो लोहा अयस्क होता है, यानी जो कच्चा माल होता है, उसको एक भट्टी में डाला जाता है, भट्टी में झोंका जाता है जहाँ पर भट्टी में आग जली होती है। उसमें भट्टी में डालने के बाद उसका होता है प्रगलन, उसको गलाया जाता है। गलाने के बाद उसमें से जो इस्पात होता है, लोहा इस्पात होता है, उसका परिशोधन कर लिया जाता है। इस प्रकार से हमें लोहा इस्पात प्राप्त हो जाता है, एक उत्पाद के रूप में वो हमें प्राप्त हो जाता है। और यह जो प्राप्त इस्पात है, इस इस्पात का प्रयोग हम अन्य उद्योग कारखानों में कच्चे माल के रूप में करते हैं।
कच्चा माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह जो तैयार इस्पात है, ये इस्पात बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, आसानी से इसको काटा जा सकता है, कड़ा होता है और आसानी से काटा जा सकता है और किसी भी आकार में इसको बेला जा सकता है, कैसा भी इसको आकार दिया जा सकता है और इसके तार भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो इस्पात प्राप्त होता है बहुत ही आसानी से इसको काटा जाता है, तार भी बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसको थोड़ा हमें हार्ड बनाना है, कठोर बनाना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ तांबा, निकेल, एल्युमिनियम जो हैं उनको मिला देंगे तो कुछ मिश्र धातुएं बनकर तैयार हो जाएंगी जो बहुत ही ज़्यादा कठोर और दृढ़ता और जंग रोधक होती हैं, जिनमें जंग लगने की संभावना जो होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बात करें हम इसकी उपयोग की, तो जो इस्पात है, इस्पात एक तरह से कहें तो उद्योग धंधों के लिए मेरुदंड का कार्य करता है। बिना इस्पात के कोई भी हैवी या बड़ा कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे कार्यों में जो आजकल चलते हैं, कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई भी बड़ा कार्य ले लीजिए, उसमें हमें इस्पात की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसी तरह से पोत निर्माण में, रेलगाड़ी निर्माण में, ट्रक निर्माण में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी क्या होता है, बड़े पैमाने पर इस्पात की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हम देखें सेफ्टी पिन जो होती हैं वो भी इस्पात की बनी होती हैं और सुइयाँ जिनका हम प्रयोग करते हैं सिलाई करने में वो भी किसकी बनी होती हैं, वो भी इस्पात की बनी होती हैं। तेल के कुएँ जो होते हैं उनसे जो तेल निकाला जाता है, तेल निकालने की जो मशीनें हैं वो भी किसकी होती हैं, तो वो भी इस्पात की होती हैं। और यहाँ तक कि तेल को पाइपों के जरिए एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो वो भी किसके होते हैं, वो भी होते हैं इस्पात के, लोहा इस्पात के बने पाइप होते हैं। और हम बात करें भवन निर्माण में, जो गृह निर्माण का कार्य होता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर क्या होता है, इस्पात का प्रयोग, लोहा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ये कई सारे उपयोग थे जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें लोहे का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि सन 1800 से पहले जो उद्योग कारखाने थे, यानी कि इस्पात के उद्योग कारखाने थे, उनको कहाँ लगाया जाता था, तो उनको लगाया जाता था जहाँ आसानी से कच्चा माल हमें मिल जाए। कच्चा माल जहाँ मिल जाता वहीं इनको लगाते, साथ ही साथ वहाँ विद्युत की भी उपलब्धता होनी चाहिए। क्यों, विद्युत जहाँ होगी वहाँ पर, क्योंकि कारखानों में बड़े पैमाने पर विद्युत की भी आवश्यकता होती है और बहता जल, और जल भी उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर इन कारखानों को वहाँ पर स्टेबलाइज किया जाता था, सेटल किया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि उद्योग कारखाने धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे दूसरी जगह, जहाँ कोयला मिलता था, नहरें होती थीं और जहाँ पर रेलवे स्टेशन होते थे। रेलवे स्टेशन के जरिए क्या होता था कि ये सारे माल को, कोयले को, कच्चा जो माल था, लोहा अयस्क जो था, उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता था। इसलिए ये जो लोहा इस्पात कारखाने थे वो शिफ्ट होने लगे रेलवे स्टेशन के पास की तरफ। आगे हम देखें तो 1950 का जो समय था, उसके बाद जो लोहा इस्पात उद्योग थे अब वो समुद्री पत्तन के पास आने लगे, यानी कि बंदरगाहों के पास आने लगे, क्योंकि अब ये जो रेलगाड़ियों से सामान को लाना ले जाना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता था। तो समुद्री जहाज़ों के द्वारा जब लोहा अयस्क को, लोहे को, कोयले को लाना ले जाना एक सस्ता साधन था, जिसके जरिए अब बड़ी बड़ी दूरी तक क्या कर सकते थे, इन सभी सामान को ले जाया जा सकता था। जिसलिए अब उद्योग कारखाने शिफ्ट होने लगे कहाँ, तो बंदरगाहों के पास। तो इस तरह से अब बंदरगाहों के पास बड़े पैमाने पर ये लोहा इस्पात जो कारखाने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। वहीं हम भारत में बात करें उद्योगों की, तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग की बात करें हम, तो भारत में कच्चा माल पहले से था, श्रमिक भी बड़े पैमाने पर भारत थे, और ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा थी वो भी अब तक भारत में फैल चुकी थी। और वहीं बाजार भी भारत एक बहुत अच्छा बाजार था, जिसमें लोहा उस जो अयस्क है उसका जो उत्पादन है, लोहा बनेगा, उसका बड़े पैमाने पर बाज़ारों में उसको बेचा जा सकता है। तो इस तरह से ये सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भारत में जो इस्पात उद्योग कारखाने हैं वो फैले, उनका विकास हुआ। हम देखें भारत में इस्पात उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ हैं, तो भिलाई है, दुर्गापुर है, वर्नपुर है, जमशेदपुर है और राउरकेला है। यहाँ पर लोहा इस्पात के उद्योग पाए जाते हैं भारत में, और भी जगह पाए जाते हैं, लेकिन ये विशेषली यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ये एक ही औद्योगिक पट्टी में आते हैं, एक ही औद्योगिक प्रदेश में ये सारे के सारे आते हैं, और ये 4 राज्यों में फैले हैं।
वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये पूरा की पूरी जो पट्टी है, औद्योगिक प्रदेश है, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। वहीं आगे हम बात करें तो भद्रावती और विजयनगर जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। ये भी एक लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हम देखें तो ये विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ भी लोहे के जो उद्योग हैं वो पाए जाते हैं। एक और स्थान है जिसका नाम है सलेम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर भी लोहा इस्पात उद्योग पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारत में कई स्थान हैं। आप एटलस को उठाएंगे और उसमें देखेंगे तो ये उद्योग जो जहाँ जहाँ स्थापित हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक स्थान के बारे में जहाँ पर ये उद्योग स्थापित किया गया, वहाँ कौन कौन सी शर्तें और कौन कौन सी आवश्यकताओं को देखा गया था। तो हम बात करते हैं जमशेदपुर की। बात है हमारे देश के आज़ाद होने से पहले की। हमारे देश में आज़ादी से पहले सिर्फ एक ही लोहा इस्पात उद्योग कारखाना होता था जिसका नाम है टेस्को। टेस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये एक कंपनी थी जो भारत में आज़ादी से पहले स्थापित थी और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी और इसके लिए स्थान चुना गया था साक्ची। साक्ची नामक स्थान चुना गया था। अब साक्ची को ही बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया है। यानी जो साक्ची था, साक्ची के पास 2 नदियां बहती थी, एक स्वर्णरेखा नदी और एक खरगई नदी। इन दोनों नदियां जहां पर आपस में मिलती हैं, संगम करती हैं, उस स्थान को चुना गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनाने के लिए। तो ये साक्ची स्थान था और इसको आज जमशेदपुर में बदल दिया गया है। यह एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, निजी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये सारे काम भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिए और बड़े पैमाने पर इसका जो इस्पात उद्योग थे उनको फैलाया सरकार ने। अब जमशेदपुर को, या हम ये कहें साक्ची को, चुना क्यों गया था? क्योंकि वहाँ कई विशेषताएं थी। पहली विशेषता तो आप समझ ही गए, स्वर्ण रेखा और जो खरगई नदी थी वहाँ से इस उद्योग कारखाने को पानी मिलता था। वहीं हम देखें बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन जो मार्ग है वहाँ पर कालीमाटा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से इसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि 32 किलोमीटर की दूरी पर पहले ये ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था पास में, जिससे कि बहुत सारे उद्योग से जो प्रोडक्ट बनेगा यानी इस्पात बनेगी उसको दूर दूर और बाज़ारों में ले जाया जा सकता है। वहीं बात हम करें तो जमशेदपुर के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ से लोहा, अयस्क, कोयला, मैंगनीज और ये सारी की सारी चीज़ें उसे मिल जाती थीं। और एक और बड़ी बात थी कि कोलकाता यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास में था। कोलकाता एक बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था जिससे यहाँ से बनने वाला लोहा इस्पात को इसके बाज़ारों में बेचा जाता था। बात करें और क्या क्या देखा गया था, तो जो झारिया है वहाँ से इस उद्योग को कोयला मिल जाता था। झारखंड में जो झारिया स्थान है वहाँ से इस उद्योग को कोयला मिल जाता था। वहीं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इस उद्योग को लोहा अयस्क मिल जाता था, क्योंकि लोहे अयस्क का ही तो प्रगलन किया जाता था। इसके प्रगलन के बाद इस्पात बनता था। तो यह लोहा अयस्क उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता था। चूना की उसमें आवश्यकता होती है, डोलोमाइट की और मैंगनीज, ये सारे के सारे यहाँ पर खाने इन सभी की थी। तो इनसे इस उद्योग को ये सारे आइटम्स मिल जाते थे। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर जो जमशेदपुर है, लोहा इस्पात के उद्योग तो हैं ही यहाँ पर जिनसे लोहे का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर और कई सारे उद्योग हैं, जैसे रसायन के उद्योग, इंजनों के पुर्जे बनाने के जो उद्योग हैं उनमें इस्पात की ज़रूरत होती है, तो वो भी उद्योग यहीं पर हैं। कृषि उपकरण, कृषि में जो काम करने के लिए बहुत सारी मशीनरी, हल जो बनाए जाते हैं उसको बनाने के भी उद्योग कारखाने यही हैं। क्योंकि इस उद्योग से, टेस्को से जो लोहा बनता है, जो लोहा निकलता है वो इन उद्योगों में इंजन के पुर्जे बनाने में, कृषि के उपकरण बनाने में, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने में आसानी से प्रयोग में ले लिया जाता है। इनके लिए ये कच्चे माल के रूप में कार्य करता है। टीन की चादर बनाने के लिए, केबल बनाने के लिए, तार बनाने के लिए, इन सभी में लोहा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो उद्योग हैं वो लोहे पर आधारित हैं और इनमें ये लोहा यहाँ इस कारखाने से आसानी से मिल जाता था, इसलिए ये उद्योग भी वहाँ पर स्थापित होने लगे। बात करें हम भारत में औद्योगिक विकास की, तो भारत में जब
जमशेदपुर में ये टेस्को स्थापित हो गया तो यहाँ से बड़े पैमाने पर क्या होने लगा, लोहा अयस्क का उत्पादन होने लगा। साथ ही साथ और कई सारे उद्योग लगा लिए गए इसके और वहाँ से भी लोहा उत्पादन होने लगा। अब धीरे धीरे भारत में तेज गति से विकास, औद्योगिक विकास जो था वो होने लगा। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए और जितने भी कारखाने उद्योग स्थापित करने थे उन सब के लिए कहीं ना कहीं लोहा इस्पात बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। लोहे इस्पात के बिना, लोहे के बिना बहुत सारे उद्योग कारखाने कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि सभी में लोहे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जब लोहा मिलने लगा तो अब भारत में औद्योगिक क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर विकास होने लगा था। अब बात करें हम एक और प्रदेश की, एक और क्षेत्र की जहाँ पर लोहा उत्पादन के लिए हमने क्यों चुना उसके बारे में देखें। तो ये क्षेत्र है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग ये अमेरिका में स्थित है। पीटर्सबर्ग जो है लोहा इस्पात के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर कई सारी सुविधा हैं जिसलिए इसको यहाँ पर चुना गया। तो कौन कौन सी विशेषता हैं? पहली विशेषता तो ये है कि यहाँ पर कोयला पीटर्सबर्ग में ही निकाला जाता है। तो पीटर्सबर्ग में कोयला लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, पीटर्सबर्ग में ही कोयला मिलता है। इसलिए जो हम देख रहे हैं उद्योग कारखाने के लिए कोयले की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आप इधर देखिए, हमें 1 टन इस्पात का उत्पादन करना है तो 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन अयस्क चाहिए, जो लोहा अयस्क होता है वो चाहिए, और 1 टन चूना चाहिए। ये इतना सामान हम जब उसमें निवेश करते हैं तब जाकर हमें 1 टन क्या मिलता है, 1 टन इस्पात हमें मिलती है। तो आप देख रहे हैं 8 टन कोयला चला गया, 4 टन लोहा अयस्क चला गया और 1 टन चला गया चूना। तो इस प्रकार से हम देखें तो 13 टन माल जाने के बाद उसमें से 1 टन इस्पात मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है, तभी तो इसका रेट हाई रहता है। और दूसरा है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क जो है इस उद्योग को, यानी पीटर्सबर्ग में जो उद्योग थे उसको मिनेसोटा नामक स्थान से मिलता था। मिनेसोटा जो है वो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी वहां से लोहा अयस्क निकाल कर लाते थे। कहाँ? पीटर्सबर्ग में। क्यों? क्योंकि पीटर्सबर्ग में ये उद्योग स्थापित था। उद्योग क्यों स्थापित था? क्योंकि यहाँ पर कोयला की खानें पाई जाती थी, तो कोयले की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है लोहा इस्पात उद्योग में। तो मिनेसोटा से 1500 किलोमीटर की दूरी से हम लोहा अयस्क को निकाल कर लाते थे ये, और उसके बाद वहाँ पर इससे लोहा उत्पादन किया जाता था। मिनेसोटा 1500 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ से इसको निकाल के लाया जाता था। तो ये तो काफ़ी दूरी हो गई, तो इसमें तो खर्चा और ज़्यादा आएगा। यहाँ पर लाने ले जाने में ज़्यादा खर्च नहीं आता था, क्योंकि अब यहाँ पर समुद्री जहाज़ों के जरिए इसको समुद्री मार्ग से आसानी से लाया और ले जाया जा सकता था। इसलिए यहाँ पर ये उद्योग जो था पीटर्सबर्ग में काफ़ी अच्छा चला। और देखें तो यह उद्योग जो था इसके लिए ओहियो जो नदी है और मोनोलहेला जो नदी है और एल्गेहनी नदी जो है, उनसे क्या होता है, इस उद्योग को जल मिलता है। जल, इस जल के जरिए इस उद्योग में कार्य होता है। तो ये सारे रीजन्स, ये सारे कारण थे जिसके जरिए पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया था। आज के समय में हम देखें तो पीटर्सबर्ग में बड़ी बड़ी इस्पात की कंपनियां हैं वो अब नहीं रही हैं, वो शिफ्ट हो गई हैं दूसरी जगह पर। जो ओहियो नदी है उसके पास ये बड़े बड़े मिल्स चले गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब पानी की ज़रूरत होती है और ये सारी चीज़ें तो वहाँ से आ ही रही हैं। तो क्या कर दिया गया, ये पीटर्सबर्ग से नीचे की क्षेत्र में एक अहोनी नदी बहती है, उसके पास ये बड़े बड़े उद्योग कारखाने जो इस्पात के हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ से जो परिष्कृत इस्पात जो मिलता है वो स्थल के जरिए और जल मार्ग के जरिए बाज़ारों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही साथ हम देखें कि यहाँ पर पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात के उद्योग तो हैं ही, और किस किस के हैं, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग होने के कारण यहाँ पर जो लोहा है वो तो है ही है। अब इस लोहे का उपयोग जो जो कंपनियां अपने लिए कच्चे माल के रूप में करती हैं वो भी यहाँ पर हैं। जैसे रेल निर्माण में बड़े पैमाने पर लोहे की आवश्यकता होती है, लोहे इस्पात की आवश्यकता होती है, तो रेल के कारखाने यहाँ पर स्थापित हैं। रेल की पटरी बनाने में बहुत सारे जो कार्य होते हैं, उपकरण बनाने होते हैं, उनके उद्योग यहाँ पर हैं।
और बाहरी मशीनरी, तो बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती हैं उनको बनाने के भी उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। अब आपने देख लिया कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं उनको देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक लोहा इस्पात उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।